पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और मानव के साथ साथ संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, मानव जीवन यहाँ अनादिकाल से ही धरती पर रहते आए हैं और मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव एक दूसरे के पूरक बनकर आए हैं और 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही उस परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों का यहाँ सृजन हुआ है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण जीवों में 2 ही सूत्र व्याप्त हैं और विगत 2500 वर्षों में मानव जीवन ने धरती पर विद्यमान मानवों के द्वारा राजनीति जो प्रयोग में ली गई है, ये राजनीति मानव के अनादिकाल प्रारंभ काल से ही जो राजनीति प्रथम मानव आर्यों द्वारा बनाई गई थी, उस राजनीति को तिलांजलि दी गई है और आर्यों की प्रथम राजनीति जो मानव जीवन के परिचय से लेके और मानव जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कराने में वैदिक सूत्रों के अनुसार मानव जीवन का संपूर्ण संधान प्रारंभ काल में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारण हुआ है। विगत 2500 वर्षों में मानव जीवन ने इन दोनों वैदिक सूत्रों को तोड़ा है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़कर मानवों ने कृत्रिम रूप से मानवों के बीच धरती पर अनेकों प्रकार के विभाजन, मानवों के बीच विभेदों की दीवारें इस कदर खड़ी कर दी गई हैं कि सारी मानव जाति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां विभिन्न तथाकथित धर्मों के नाम पर रक्त संहार यहाँ 2500 वर्षों से चल रहा है। दोस्तों, अब ये विशेष समय पर हम लोग आपसे मिल रहे हैं। ये दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन धरा पर हुआ और संपूर्ण मानव जाति को के भाग्य के निर्माण का जो संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का लक्ष्य लेकर और संपूर्ण समस्त ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में वो महाकाल सत्ता इस धरा पर आज मानव जीवन को पुनः सतयुग में प्रवेश कराने के लिए आमादा है। और दोस्तों, आज की इस शुभ घड़ी पर जहां आज विश्व आयुर्वेद दिवस है और सारे संसार को मैं सनातन भारत की ओर से उस संजीवनी जीवन पद्धति को सुचारू रूप से बनाए रखने वाली वो महान विद्या आयुर्वेद जो हमारे वेदों का ही उपांग है। और दोस्तों, ये कथा प्रचलित है कि यहाँ करोड़ों करोड़ों प्रकार की प्रत्येक वनस्पति, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सभी में विशेष गुणों से संपन्न हैं और अनादिकाल से ही मानव के संपूर्ण रोगों का निवारण करने में संपूर्ण रूप से सक्षम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति हमारे आदि पूर्वजों ने अति प्रारंभ काल से ही मानवों के लिए एक अनमोल वरदान के रूप में आयुर्वेद का नियमन हुआ है। महर्षि चरक को एक ऐसी साधना के उपरांत इतनी शक्ति प्राप्त हुई थी कि संपूर्ण पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, जड़ी बूटियाँ उनसे बात करते थे और उन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया। दोस्तों, अनादिकाल से भयानक रोगों के दौर धरती पर आए हैं और कोरोना भी आया है
और कोरोना के बाद में और घातक विषाणु और जीवाणुओं की खोज मानवों द्वारा सर्जित की गई है। लेकिन यहाँ सारी दुनिया को हम भारतवासी उस सनातन आयुर्वेद के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों के स्वास्थ्य का जिम्मा पुनः विश्व को इस रसायन से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और युग परिवर्तन का एक मुख्य जो आधार रहेगा धरती पर, मानव को रसायनों से मुक्त करना ही युग परिवर्तन कहलाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए एक औषधि प्रचलन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों, चमत्कार कर देने वाली जड़ी बूटियों का विज्ञान विधान सारे संसार में 80% रोगों को ठीक करने में सक्षम एक औषधि चिकित्सा विज्ञान के रूप में, जड़ी बूटी विज्ञान के रूप में समस्त संसार को पुनः रोगों के निवारण हेतु परम पूज्य गुरुदेव का ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी चिकित्सा विज्ञान का पुनः विश्व में प्रसार करना भी युग परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हम ये सभी इस युग परिवर्तन प्रक्रिया में जहाँ भी संसार में भयानक से भयानक रसायन है के माध्यम से इन रसायनों का संभवतः निवारण करने के उपरांत सारे विश्व को पुनः जैविकता की ओर लेके जाना भी युग परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, आज छोटी दीपावली भी है और कल हम बड़ी दीपावली मनाएंगे और प्रकाश के रूप में हम उस सत्ता का आवाहन अपने जीवन में करते हैं। उस आदि शक्ति, दैवी शक्ति का हमारे जीवन में आगमन होता है और प्रकाश के रूप में हम इस त्यौहार को सारे संसार के अंधकार को दूर करने वाला, सारी तमिश्र को दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला ये पावन त्यौहार मैं सारे विश्व के सभी नागरिकों को, सभी मानवों को, सभी जीवों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विश्व आयुर्वेद दिवस पर मानव जीवन को पुनः आयुर्वेद की ओर लौटने का आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।